वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से दौड़ेंगी रोडवेज बसें। आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया सफर में लगेंगे 2 घंटे कम समय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से यूपी रोडवेज की बसें दौड़ेंगी। यूपी रोडवेज पहले चरण में आलमबाग बस टर्मिनल से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया के लिए 3 बसेस का संचालन करने जा रहा है। इसमें एक एसी व साधारण बस आजमगढ़ जाएगी तो एक साधारण बस गाजीपुर। धीरे धीरे इस रूट पर और एसी और स्लीपर एसी बसें चलाई जाएंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ व गाजीपुर जाने वाले यात्रियों का सफर 2 घंटे कम हो जाएगा। रेलिंग न लगने की वजह से अभी रात में बसों का संचालन शुरू होने में समय लगेगा। रोडवेज बस के अधिकारियों के अनुसार 1 अप्रैल से आजमगढ़ के लिए सुबह 8 बजे से साधारण सेवा की पवन एक्सप्रेस, सुबह 9:30 बजे एसी जनरत की बस रवाना होगी। पैरासीटामोल समेत 800 दवाइयों के 10% तक बढ़े दाम। एक बार फिर से महंगाई की डोज लगने जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बाद अगले महीने से अब दवाएं भी महंगी होने जा रही हैं। अप्रैल से 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं के दामों में सीधे 10% तक इजाफा होने जा रहा है। इसमें बुखार, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया आदि के उपचार की दवाइयां शामिल हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमत बढ़ाए जाने की लगातार मांग कर रही थी। इसी को देखते हुए शेड्यूल्ड ड्रग्स के लिए कीमतों में 10.7% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में योगी सरकार। जाने यूपी में भर्ती को लेकर सीएम का आदेश। चुनाव के दौरान यूपी में रहे बेरोजगारी मुद्दे को लेकर सीएम योगी एक्शन में आ गए। शनिवार को ही अफसरों संघ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अफसरों को निर्देश भी जारी कर दिए। अपने दूसरे कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने जा रही योगी सरकार ने यूपी के सरकारी महकमों में भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अफसरों को निर्देश दे दिए हैं। योजना भवन में शनिवार को अफसरों संघ हुई पहली बैठक में सीएम योगी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दिए। यूपी के 19 अस्पतालों में जल्द फ्री डायलिसिस की सुविधा, लगने लगी मशीनें। गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर प्रत्येक जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट स्थापित की जा रही है। अभी प्रदेश के 56 जिलों में 57 डायलिसिस यूनिट का संचालन हो रहा है। जल्द ही बाकी 19 जिलों में डायलिसिस यूनिट स्थापित होंगी। इसके लिए कंपनी का चयन हो चुका है। कई जिलों में मशीनें लगाने की प्रक्रिया चल रही है। 24 मार्च को संत कबीर नगर और कानपुर देहात में यूनिट का संचालन शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त निदेशक डॉक्टर वीके सिंह के मुताबिक बाकी जिलों में यूनिट की स्थापना व संचालन के लिए सेवा प्रदाता का चयन कर लिया गया है। जांच व ऑपरेशन में कोविड जांच की अनिवार्यता खत्म करना होगा। इन नियमों का पालन। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसके मद्देनजर पीजीआई प्रशासन ने मरीजों को और राहत दी। अब भर्ती, जांच व ऑपरेशन से पहले कोविड के आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। पीजीआई में चरणबद्ध रूप में मरीज व उनके तीमारदारों की कोविड आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता में ढील दी गई थी। ओपीडी में डॉक्टर की सलाह के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। पीजीआई पीआरओ कुसुम के मुताबिक नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ेगा। हाईवे का सफर होगा इतना महंगा। नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की वृद्धि है। विभाग ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 10 रुपए व कमर्शियल में 65 रुपए तक बढ़ोतरी की। NHAI नए वित्तीय वर्ष में टोल टैक्स में बदलाव करती है। नतीजतन राजधानी से जुड़ने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आना जाना 1 अप्रैल से महंगा हो गया। NHAI कानपुर हाईवे पर, नवाबगंज फैजाबाद हाईवे पर अहमदपुर, रोहिणी और रायबरेली हाईवे पर दखना पर वसूली करता है। NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्री राशन नहीं मिल रहा तो करना होगा ये काम। इस हेल्पलाइन पर करें कॉल। बेघर और कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। ऐसे वंचितों को अभियान चलाकर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। समुचित पहचान पत्र के अभाव में आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते। इससे वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अब राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। आधार कार्ड जारी करने के लिए पहचान के मान्य दस्तावेजों के साथ साथ UIDAI द्वारा निर्धारित प्रारूप पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के संचालकों, ग्राम पंचायतों के प्रमुख अथवा उनके समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त प्रमाण पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय 1.25 लाख छात्रों को नहीं मिला एडमिट कार्ड। कैसे होगी 2 दिन बाद परीक्षा।
लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 मार्च से शुरू हो रही हैं, जिसमें लखनऊ के साथ ही सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और रायबरेली के संबद्ध कॉलेजेस के तकरीबन 1.25 लाख छात्र परीक्षा देने वाले हैं। ये सभी छात्र लगातार अपने कॉलेजेस में प्रवेश पत्र के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रवेश पत्र जारी नहीं किए, जबकि परीक्षाओं में सिर्फ 3 दिन का समय ही शेष रह गया है। ITI अलीगंज में 5 दिन तक चलेगा कैंपस प्लेसमेंट। लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आज से मिशन रोजगार के अंतर्गत कैंपस प्लेसमेंट रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य RN त्रिपाठी ने बताया कि इस रोजगार मेले में मिंडा ग्रुप ऑफ कंपनीज नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे इंटरव्यू के द्वारा चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ आने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी की आयु 21 से कम न हो और 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए। रमापति शास्त्री बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राजभवन में वरिष्ठ विधायक रमापति शास्त्री को नवगठित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नई विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाने के लिए नामित विधानसभा सदस्य सुरेश कुमार खन्ना, जय प्रताप सिंह, रामपाल वर्मा और माता प्रसाद पांडे को भी शपथ ग्रहण कराई गई। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत नहगल, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद और अन्य सहयोगी अधिकारी उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में कोर्ट ने लगाया 250 रुपए का जुर्माना। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वादी पक्ष पर 250 रुपए का जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। ईदगाह पक्ष नियम 7 रूल 11 के तहत बहस कराना चाहता था। शिकायत मिलते ही गायब हो जाती है फाइल्स, LGA में चल रहा है ऐसा खेल। फर्जीवाड़े की शिकायत मिलते ही LGA के 40 भूखंडों के दस्तावेज गायब हो गए। इनकी फाइल्स नहीं मिल रही, डिस्पोजल रजिस्टर भी लापता है। कुछ पुराने रजिस्टर मिले हैं जिनमें इन भूखंडों का विवरण ही नहीं, कंप्यूटर से भी दस्तावेज गायब हैं। अब इसको लेकर LGA में खलबली मची है। LGA अधिकारियों को गोमती नगर के करीब 40 भूखंडों में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली। प्राधिकरण ने शिकायत मिलने के बाद जैसे ही इसकी जांच शुरू कराई, इनके दस्तावेज ही गायब होने लगे। यूपी पुलिस में 26,000 पदों पर होने वाली भर्ती में होगी देरी, करना होगा और इंतजार। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल फायरमैन के पद पर होने वाली भर्ती को लेकर एक बुरी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने एग्जाम एजेंसी की ओर से टेंडर भरने की अंतिम तिथि को फिर से बढ़ा दिया। यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल फायरमैन भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करने में अभी और समय लगने वाला है। इस परीक्षा को करवाने के लिए टेंडर भरने के लिए इच्छुक एजेंसीज 5 अप्रैल तक अपनी निविदाएं पेश कर सकती हैं। मंत्रियों के लिए तय होगा टारगेट, परफॉर्मेंस जरूरी। शपथ लेते ही योगी ने ली कैबिनेट की बैठक, तय कर दी सरकार की दिशा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा अपनी सरकार संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया। शपथ लेने के बाद उन्होंने नवनियुक्त मंत्रियों की बैठक ली। उनसे साफ कहा कि हर मंत्री को काम करने का टारगेट दिया जाएगा। मंत्रियों की हर महीने परफॉर्मेंस परखी जाएगी। 6 महीने बाद उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्रियों को उनकी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि आपको संगठन से तालमेल बनाते हुए काम करना है। भ्रष्टाचार व अपराध के मामले में सरकार की शुरू से ही जीरो टॉलरेंस नीति रही है। छात्रों के लिए खुशखबरी, देश भर में 21 नए सैनिक स्कूल्स का होगा निर्माण। रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने 21 सैनिक स्कूल्स की स्थापना को मंजूरी दे दी। इन स्कूल्स को NGO, निजी स्कूल्स और राज्य सरकारों की पार्टनरशिप के साथ बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देश भर में करीब 100 ऐसे नए सैनिक विद्यालय बनवाए जाएंगे जो NGO, निजी स्कूल्स, राज्य सरकारों की पार्टनरशिप के साथ होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये नए स्कूल फिलहाल के सैनिक स्कूल से काफी हद तक अलग होंगे। बता दें कि इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 सैनिक स्कूल्स को बनवाने की घोषणा की थी। सैनिक स्कूल्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक अच्छी शिक्षा देना है। छात्रों को सशस्त्र बलों में शामिल कर उनके भविष्य के लिए भी उन्हें तैयार करना है। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, अब गाड़ी में देना होगा ये सेफ्टी फीचर। 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम। कार में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा पहले से बेहतर होने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में बिकने वाली सभी नई कारों में जल्द ही 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर बनाया जाएगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त एयरबैग्स के चलते गाड़ियों की कीमत में 50,000 तक इजाफा हो सकता है। वर्तमान समय में 6 एयरबैग्स वाले मॉडल्स और वेरिएंट्स की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होती है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत ज्यादा कड़े सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को अपनाए, जो वाहन और पैदल यात्रियों दोनों के लिए होने चाहिए।
किसानों के लिए खुशखबरी, जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए बढ़ाया। देश के पटसन यानी जूट उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार की ओर से जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इससे अब जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। केंद्र सरकार की ओर से इस बढ़ोतरी को लेकर देश के जूट उत्पादक किसानों ने खुशी जताई। बता दें कि जूट का पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य 4500 रुपए था, जो बढ़कर के 4750 किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के नए तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई। योगी कैबिनेट में जगह न मिलने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बोले, सरकार हो या संगठन, बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करना जारी रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे शर्मा को योगी की अगुवाई वाली दूसरी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। दिनेश शर्मा के स्थान पर एक अन्य ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शर्मा ने शुक्रवार को शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार प्रदेश के आम लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के नाम हर महीने 250 रुपए जमा करने पर पाए 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार की ओर से किसानों सहित देश के विभिन्न वर्गों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना सुकन्या समृद्धि योजना है, जो देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें आप अपनी बेटी के नाम से एक छोटी सी धनराशि हर माह खाते में जमा करके भविष्य में 15 लाख रुपए तक का एक बड़ा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना में निवेश करके आप अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में सांसदों का 10-10 सीटों का कोटा खत्म हो। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान मांग की है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रत्येक सांसद का 10 सीटों का ऐच्छिक कोटा तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के नाते जिलाधिकारी आयुक्त का 17 सीटों का कोटा विलंब समाप्त किया जाए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, पारदर्शिता, योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का 50% का कोटा भी इसमें लागू नहीं है। संसद के 7,880 एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का 21,216 यानी कुल 29,096 सीट्स में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं है। इस प्रकार 15,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के छात्र अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। जल्द करवा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगी 11वीं किस्त के 2,000 रुपए। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो जल्द ही अपने बैंक खाते का आधार प्रमाणीकरण पीएम किसान निधि के पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से करवा लें, अन्यथा योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए नजदीकी जन सुविधा केंद्र की मदद ले सकते हैं। योजना के लिए केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में 67,000 से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं। इनमें से 15,000 किसानों ने अभी तक बैंक खाते का आधार कार्ड से प्रमाणीकरण पोर्टल पर करवाया है। प्रदेश में कोरोना के दर्ज हुए 28 मामले, 470 सक्रिय। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत भरी खबर है। जारी प्रदेश की रिपोर्ट में कोरोना के सक्रिय केस कम होकर 470 बचे। एक तरफ जहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार बढ़ी। मालूम हो कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 28 नए मामले दर्ज हुए। सक्रिय मामलों में कुल 22 मरीज ठीक हुए। कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आशंका के बीच ओमिक्रॉन और डेल्टा के घातक मेल से बने सब वेरिएंट BA.2 संक्रमण के आने का केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में रोज नए मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विधानसभा में आमने सामने होंगे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश। जाने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सपा प्रमुख के सामने कौन सी रहेगी चुनौती। उत्तर प्रदेश में सियासत करने का निर्णय कर चुके अखिलेश यादव अब विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष नई भूमिका में आने की तैयारी में हैं। सदन में उनका सामना नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगा। यहां उनके पीछे 125 विपक्षी विधायक होंगे तो सामने सत्ता पक्ष के 273 विधायक। सदन में अब योगी आदित्यनाथ व अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री के सामने पूर्व मुख्यमंत्री। अब अखिलेश के सामने चुनौती है कि कैसे वो खुद को मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पेश करें। मिनटों में सैकड़ों मच्छरों को खींच लेगा 273 रुपए का ये डिवाइस, बीमारियों से रखेगा सुरक्षित। अगर आप भी गर्मियों का मौसम आने के बाद मच्छरों के प्रकोप से परेशान रहते हैं और आपको अपने परिवार के हेल्थ की चिंता रहती है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा डिवाइस लेकर आए हैं जो मच्छरों का काल है।
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिवाइस मच्छरों को अपने अंदर खींच लेता है और बाहर भी नहीं निकलने देता। ऐसे में आप खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से बचा पाएंगे। जिस डिवाइस की बात हम कर रहे हैं वो एक LED सक्शन लैंप है, जो बेहद ही कारगर डिवाइस है और मच्छरों से बचाव में काफी मददगार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ये डिवाइस आकार में किसी ब्लूटूथ स्पीकर जितना होता है, लेकिन इसका काम देखने के बाद आपको हैरानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को लेकर जरूरी सूचना। इन कोविड-19 नियमों का पालन होगा जरूरी, हटे कई प्रतिबंध। 27 मार्च यानी आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान फिर से शुरू हो रही है, जिसे कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 वर्षों से बंद रखा गया था। अब फिर से भारत से अन्य देशों के लिए फ्लाइट्स रवाना की जाएंगी, क्योंकि अब कोरोना के मामले कम आ रहे हैं और ज्यादातर लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। इसलिए इंटरनेशनल विमानों में अब कोविड-19 गाइडलाइंस को लागू नहीं किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़े कई प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है। साथ ही कई नियम ऐसे हैं जिनका पालन अभी भी यात्रियों को करना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।